हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सर्कल का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो सर्कल में हमारे थ्योरम्स हैं, जिस थ्योरम पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में ओरिएंटेड, उसके थ्योरम जो मेन है उसको हम लोग कर लेंगे आज। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा बच्चों, ये हेडिंग है क्लास 10th का सर्कल चैप्टर बेसिक लेक्चर है। तो हम लोग सर्कल से रिलेटेड बेसिक बात तो पता ही होगा आपको। बेसिक बात क्या है कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। इस बात को एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखिए, कोई भी सर्कल है, ये कोई एक गोला खींच दीजिए जिसका एक फिक्स पॉइंट है सेंटर। ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक का बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? रेडियस बोलेंगे। इसको CO, R अगर लिखेंगे हम लोग, CO, R, तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चे? इसको पढ़ेंगे सर्कल विथ सेंटर, जिसका कि सेंटर क्या हो? O हो, एंड रेडियस क्या हो बच्चे? इसका रेडियस क्या हो? R हो। किसी सर्कल का सेंटर हो और रेडियस R हो, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं CO, R। और इसके बाद अगर कोई लाइन सेंटर से पास करे और सर्कल के दोनों पॉइंट पे टच करे, यही डायमीटर होता है, ये भी रेडियस होगा। तो डायमीटर आपका क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर आपको रेडियस निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो? डायमीटर का आधा कर सकते हो बच्चे। ये सब बेसिक बात है। उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं, ये क्या है? आपका कोड है। ये क्या है? AB कोड है। कोड सर्कल को क्या करता है? कोड एक फिक्स लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे काटता है। और अगर काट के निकल जाए, ये काट के अगर निकल जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? सीकेंट। और ये AB आपका क्या है? कोड है। ये बेसिक बात है बच्चे। अगर यही इसको सिर्फ टच करके निकले, ये टच कर दे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेंजेंट। जो हम लोग को डिस्कस करना है क्लास 10th में, टेंजेंट के बारे में ही डिस्कस करना है बच्चे। बेसिक बात है, सर्कल का रेडियस क्या है, सेंटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, टेंजेंट किसको बोलेंगे, सीकेंट किसको बोलेंगे, तो हम लोग इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यही आपका है टेंजेंट। टेंजेंट कैसा लाइन है? सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। शॉर्ट में आप POC भी लिख सकते हैं। POC भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। और ये आपका रेडियस है। AB क्या है? कोड है। और इसका नाम रख दीजिए PQ। PQ क्या है? सीकेंट। देखिए, आप एक चीज समझिए, कोड और सीकेंट में क्या अंतर होता है कि कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसका कि फिक्स लेंथ होता है, बट सीकेंट एक लाइन होता है जिसका कि कोई फिक्स लेंथ नहीं है। सर्कल को दो पॉइंट पे काट के किधर भी जा सकता है रैंडमली, कोई इसमें इसका फिक्स लेंथ नहीं हो सकता। तो अब हम लोग इसका थ्योरम का बात करेंगे। जो हम लोग को दो थ्योरम पढ़ना है क्लास 10th में, उसका बात करेंगे। देखिए, पहला थ्योरम क्या है इसका? फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम फर्स्ट जो है आपका, ये थ्योरम का पहले हम लोग स्टेटमेंट समझेंगे और फिर बाद में इसका प्रूफ भी समझेंगे। तो पहला थ्योरम देखिए क्या कहता है बच्चे? कोई भी सर्कल में एक सर्कल हमने खींचा, ये इस सर्कल पे जो टेंजेंट खींचते, ये मान लीजिए आपका क्या है? PQ इसका टेंजेंट है। PQ क्या है बच्चे? इसका PQ टेंजेंट है। तो हम लोग का ये थ्योरम कहता है, किसी भी सर्कल में टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सर्कल का सेंटर से जो लाइन आएगा ना, ये OP, इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है बच्चे? किसी भी सर्कल में सेंटर से जो लाइन आएगा वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये हमको प्रूव करना है, यही हमारा थ्योरम है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया? थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, एनी लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। POC का मतलब अभी क्या लिखे थे बच्चे? POC का मतलब लिखे थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एनी लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन इट। ये उस पे क्या होगा बच्चे? ये उस पे परपेंडिकुलर होगा। ये अपने को प्रूव करना है। ये हमारा थ्योरम है, ये हमको ये प्रूव करना है। तो हम ये आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी अपन किसी सवाल को प्रूव करते हैं ना बच्चे, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? गिवन डाटा लिखते हैं। तो इसका हम लोग गिवन क्या लिखेंगे? तो क्वेश्चन वाला गिवन तो हमको ये दिया होगा। ये क्या दिया होगा? सर्कल विथ सेंटर O और रेडियस R। उसके बाद PQ इज अ टेंजेंट। PQ इज अ टेंजेंट। ये क्वेश्चन वाला हमको दिया होगा। हमको क्या प्रूव करना है बच्चे? तो अपने को ये प्रूव करना है सर, हमको ये प्रूव करना है कि OP जो है ना, OP वो परपेंडिकुलर होगा PQ के। ये प्रूव करना है। तो अब हम लोग देखिए बच्चे, एक बात आप समझ जाइए, मेरे बातों को समझिए।
ये आपको पहले से कंसेप्ट पता होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ बालक, इसका मतलब ये हुआ रामू, अगर ओपी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस अगर हुआ ओपी, तो इसका मतलब क्या होगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। तो अब मेरा काम क्या बचता है बालक, मेरा काम ये बचता है बच्चे कि ओपी को दिखा दे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या बच्चे दिखा दे इसको, हम लोग ये दिखा दे कि ओपी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और वो सबसे छोटा है। तो हम लोग क्या किए, एक पॉइंट कंसीडर किए आर, एक कंसीडर किए आर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चे, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट आर ऑन पी क्यू टेंजेंट। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, आर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे पी क्यू टेंजेंट पे। तो क्या किए, लेट अस कंसीडर any point, let us consider any point R on tangent PQ। तो हमने क्या किया, एक कोई सा भी पॉइंट कंसीडर किया R, हमने क्या किया बच्चों, हमने एक कोई सा भी पॉइंट कंसीडर किया R, किस पे, PQ पे कंसीडर किया। तो देखिए आप ये बताइए कि OR जो होगा वो OR बड़ा होगा किससे, OP से। OP क्या है, रेडियस है। क्लियरली एज पर फिगर के हिसाब से देखिए कि OR जो होगा वो सर्कल के बाहर चला गया। इसका मतलब OR डेफिनेटली ये 100% सही होगा कि वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो OR क्या है, रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब OP छोटा है। इसी तरह से अगर आप इस PQ पे बहुत सारा पॉइंट लेंगे, यहाँ पे S लेंगे फिर T लेंगे, तो वो सर्कल के बाहर होगा, इसका मतलब वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब OP हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसी बात को हम लोग वर्ड में लिखेंगे। सिमिलरली इफ you take many points on the tangent, you observe that, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, you observe that OP is the shortest distance। इसी तरह से अगर हम लोग बहुत सारा पॉइंट लेने बालक, बहुत सारा पॉइंट कहां पे ले लें, PQ पे, तो हम लोग क्या देखेंगे, OP सबसे छोटा होगा और जो भी पॉइंट होगा उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जैसे OR किए। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे OS ले लेंगे तो OS वो, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे OT ले लेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वो शॉर्टेज डिस्टेंस। मतलब क्या हो, OP हमेशा बड़ा छोटा होगा किससे, OT से, फिर OS से, फिर OR से एंड सो ऑन। सो OP इज द शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया। तो OP आपका क्या हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर OP खुदा ने खासा शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग दिखा दिए, दैट इज OP आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, PQ टेंजेंट पे। यही हमारा थ्योरम था, एक लाइन का थ्योरम है जिसको कि हमने प्रूव किया, बड़ा बेसिक कंसेप्ट लगा के। OP इज अ शॉर्टेज डिस्टेंस, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइन जॉइनिंग थ्रू द सेंटर। ये हमारा थ्योरम है, काफी आसान थ्योरम है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे फिर इस पे सवाल है। अब दूसरा थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दूसरा थ्योरम को देखें। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 2 पे आते हैं। थ्योरम 2 जो है ये मोस्ट VBI सवाल है या थ्योरम कह सकते हैं, और पूरा सर्कल जो है ना, पूरा सर्कल इसी थ्योरम पे और इससे प्रीवियस वाले थ्योरम पे घूमता है। इसके अलावा कोई थ्योरम्स हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये बेसिक थ्योरम लगा के हम लोग सारे सर्कल के सवाल का धुआं उड़ा देंगे और देखिएगा कि सवाल बनेगा इधर और धुआं निकलेगा उधर। समझे बच्चे। तो थ्योरम देखिए 2 क्या कहता है, किसी भी सर्कल में कोई सा भी सर्कल हो, बड़ा सुंदर सा सर्कल बनाए हैं, देखिएगा आप, कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट P ले लीजिए, कोई इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, P Q R S T U भी कुछ भी रख सकते हैं। हमको P से ज़्यादा अफेक्शन है इसीलिए P रखें। तो क्वेश्चन वाला क्या बोलता है, थ्योरम वाला बोलता है किसी भी सर्कल में अगर कोई पॉइंट बाहर पे ले लें P, दैट इज P इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट, और उस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। ये बात भी है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग सर्कल पे 2 ही टेंजेंट डाल सकते हैं। दैट मीन्स अ सिंगल पेयर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, और वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द थ्योरम बोथ लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। कहने का क्या मतलब हुआ बच्चे, अगर यहां से एक टेंजेंट डालें, इसका नाम रख दें, ये एक टेंजेंट है, ये सर्कल को टच कर रहा है, इसका नाम रख देते हैं हम PQ, और दूसरा टेंजेंट अगर आप यहां से डालें, इसका नाम रख दें
पी आर। तो आप क्या आपको प्रूव करना है कि ये पी क्यू और पी आर का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन external point P, drawn from an external point P to the circle are equal in length। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग P से टेंजेंट डाले उसका लेंथ इक्वल होगा। तो ये हमारा इसमें सवाल में गिवन क्या है बच्चे, इस सवाल में हमको दिया हुआ एक है सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस क्या है R है। मान लीजिए सर्कल का सेंटर O है, रेडियस, तो अब सेंटर से ये लाइन यहाँ ज्वाइन करिएगा आप, ठीक है, और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। ये थ्योरम से 90 होगा, ये भी थ्योरम से 90 होगा, और OP को भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा। तो देखिए आप, गिवन तो ये है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि PQ का लेंथ बराबर किसके होगा, PR के। तो हम लोग खाली कंस्ट्रक्शन में क्या किए बच्चे, कंस्ट्रक्शन में अपन सिर्फ तीनों लाइन को ज्वाइन किए, OR को ज्वाइन किए, OR, OQ एंड OP को क्या किए हम लोग, ज्वाइन कर दिए, तीनों को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए क्या हो गया, तीनों को जैसे ही ज्वाइन कर दिए तो हमको दो ट्रायंगल बना। अगर ये दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट कर दें तो PQ और PR CPCT से बराबर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएगा। देखिए कैसे, OQ जो है आपका PQ पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अभी प्रीवियस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं कि सेंटर से जो लाइन जाता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है। तो OQ सेंटर से लाइन गया, वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQ के Q पे 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली OR जो है वो सेंटर से लाइन गया, रेडियस है, और टेंजेंट PR का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R पे ये 90 बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल Q और एंगल R 90-90 हो गया। और OQ जो है आपका, OQ जो है वो रेडियस के बराबर है, OR भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, दोनों रेडियस, और दोनों में क्या है आपका OP कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है। साइड, यहाँ पे साइड देखिए, ठीक है, यहाँ पे साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है। तो इसी हिसाब से हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। किस प्रॉपर्टी से, RHS से। देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो दोनों ट्रायंगल आपका RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसके बाद देखिए ये वाला भी एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, और क्या ही कहना, इसमें दो थ्योरम और एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। किन ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल कौन सा बच्चे, POR। दो ट्रायंगल लिए POQ, देखिए फिगर में POQ और POR दो ट्रायंगल लिए। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एंगल PQO बराबर एंगल PRO बराबर 90 डिग्री। अभी प्रीवियस थ्योरम से पढ़े हैं, अभी जो थ्योरम पढ़े हैं आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट बाय थ्योरम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाय थ्योरम याद रहे स्टेटमेंट तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट भी कोट कर सकते हैं। अगर नहीं याद रहे खुदा न खास्ता तो डायरेक्ट आप बाय थ्योरम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या देखें हम लोग, दोनों में OP क्या है आपका, कॉमन है। दोनों में OP जैसे ही कॉमन हो गया तो मेरा काम तो बन ही गया। उसके बाद OQ और OR आपस में क्या है, बराबर है। OQ और OR आपस में क्या है, बराबर है। किसके बराबर है, तो रेडियस के बराबर है। सो देख लीजिए किससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय कौन सा प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देखिए कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया। यही ट्रायंगल का फोटो लगता है, हर सवाल में यही चीज लगता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों एंगल थीटा ये बराबर होगा, अल्फा दोनों एंगल बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। सो PQ बराबर PR, PQ बराबर PR बाय CPCT से ये बराबर हो गया। तो हमारा थ्योरम तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन इसी में दूसरा सवाल भी पूछ सकता है बच्चे कि देखिए ये टेंजेंट के द्वारा PQ टेंजेंट और PR टेंजेंट के द्वारा सेंट्रल एंगल दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और टोटल एंगल अगर टेंजेंट के बीच में 2 थीटा है,
ये टोटल एंगल अगर टेंजेंट के बीच में 2 थीटा है, दोनों एंगल आपका बराबर होगा। तो ये आप नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट करके नोट नंबर 1 क्या हो गया कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट आपस में इक्वली इंक्लाइंड होगा। कहने का मतलब क्या, एंगल QPO बराबर एंगल, फिगर में देखिए RPO बराबर थीटा, और टोटल एंगल कैसा होगा, टोटल एंगल QPR जो भी मान सकते हैं आप, 2 थीटा मान लीजिए। दूसरा क्या है, दोनों के द्वारा सेंट्रल एंगल भी इक्वल होगा, एंगल POQ बराबर एंगल POR, ये बराबर होगा, इसको हम लोग अल्फा माने। अब एक बात ये भी देख ली, ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये 90 और ये 90 क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल, PQOR एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका अपोजिट एंगल का सम 90 90 180, तो इस दोनों अपोजिट एंगल का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये सारा रिजल्ट हम लोग सवाल बनाने में यूज करेंगे। एंगल QPR प्लस एंगल QOR, इसका भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे, इस सवाल में हम लोग जो इसको यूज करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, you have to memorize all this concept and applied in the question. If you are solving the questions, we observed that most of the sawal is solved by this concept. Length of tangent drawn from an external point to the circle are equal in length, and another concept is that two tangents are equally inclined with each other, and another concept is further that tangents make an equal angle to the center. Tangent make an equal angle with the center with the help of रेडियस। ये 3 कंसेप्ट आपको इंप्लीमेंट होगा सवाल में। और प्रीवियस वाला सवाल का कंसेप्ट क्या था, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बीच बीच में एंगल 90 बनेगा। तो सर्कल जो चैप्टर है क्लास 10th में, काफ़ी छोटा और इजी चैप्टर है बच्चे, और एग्जाम में आप ये गारंटी रखिए अगर हल्का सा इस चैप्टर में आप मेहनत करेंगे तो आप इस चैप्टर के सवाल को बना के आएंगे, ज़्यादा समय भी ना लगेगा, और इतना ही कंसेप्ट है। इसके बाद 2 एक्सरसाइज है NCERT का 10.1 और 10.2, जिसको कि अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आप ये दोनों थ्योरम को प्रैक्टिस करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो हमारा 10.1 पे रिलेटेड होगा, और 10.2 से भी हो सकता है। दोनों का क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सर्कल अच्छे से आ जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें, ताकि आपको मैथ से रिगार्डेड रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और ये हमारा एक चैनल जो है, इस चैनल पे आपको रेगुलर मैथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो मिलता ही जाएगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे जिनको की नीड है, और जो जिसके पास रिसोर्स की कमी है, उन बच्चों तक ये पहुँचे। ठीक है बच्चे, टेक केयर, बाय, थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।